सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। फिर मैं लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के लिए तंत्र विद्याओं से जुड़ी हुई जानकारी। इसमें जो है हम कुछ आप सभी के लिए मुख्य 4-5 मंत्र बताएंगे और जो है उसकी जानकारी देंगे। आज के डेट में सभी को पता है कि क्या है कि के शादी विवाह को लेकर के एक उम्र काफ़ी ज़्यादा अरसे तक बीत जा रही है, लेकिन आपके शादी विवाह संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी को पसंद करते हैं वो भी आपको भाव नहीं दे रहा है। इस वजह से शादी में काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं और जो है आपकी शादी तय होते होते भी रुक जा रही है। हम पहले भी बहुत सारे वीडियो बना करके डाल रखे हैं आप सभी के लिए, और जो है सभी को जो है इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं, वीडियो बना करके लेकर के आते भी रहते हैं। निर्भर करता है कि आप उससे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसकी कैसी तैयारी करते हैं। देखिए, हमारे पास जो अनुभव है, हमारा काम है आपको जानकारी देना, आपको आपके साथ आपके सुख दुख के साथ में उस चीज़ को शेयर करना कि आप अपने जीवन को सफल बना सके, सुगम बना सकें। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप उसका उपयोग करते हैं कि नहीं, या वीडियो आप देखते हैं कि नहीं, इसकी जानकारी ले पाते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे ऊपर जो निर्भर करता है वो हम आपको करके बता देते हैं, वीडियो भी बना करके डाल देते हैं। अगर हम शिक्षा ग्रहण किए हैं तो हमारा जो है काम है ताकि हम लोगों को समाज में अच्छे शिक्षा दे करके अच्छे उनके लिए लाइफ से जुड़ी हुई जानकारी दे करके उनको लाइफ को सुधार करने में उनकी सहायता करें, मदद करें। तो हम मदद कैसे कर सकते हैं? जो हम एजुकेशन ले रखे हैं, जैसे मान लीजिए हम जो संस्कृत विद्यालय में जिन विषयों का पढ़ाई कर रखे हैं, तो हमारे पास क्या है, जो भी मंत्र का अनुभव है, जो भी तंत्र विद्याएं हैं, या जो भी वैदिक मंत्र हैं, लौकिक मंत्र हैं, या आपके पंचांग है या पुराण है, जिसके माध्यम से हम आप सभी के बीच जो है उसको ले करके आते रहते हैं और आपके जीवन के एक नई दिशा देने की प्रयत्न करते हैं। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं, या उसके अंदर आप लगाव रखते हैं कि नहीं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए, आज फिर मैं आपको लव मैरिज में हो रही रुकावटों की समस्याओं के हल करने के लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसे ही तांत्रिक उपाय, जो काली मंत्र भी कहा जाता है इसको, और जो है इसी का उपाय है जो हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके लव मैरिज में रुकावट हो रही है, या आपके लव फेयर में किसी तरह से प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको जो है इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के साथ ही साथ आप इसे जो है जैसे करेंगे, आपको कुछ दिन में इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। देखिए, इस चीज़ का कोई श्योर नहीं कर सकता है कि हर तंत्र विद्या हर किसी पे लागू ही हो। इस बात को भी विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि अगर औरत के ऊपर कभी भी कोई भी तंत्र विद्या की जाती है, तो उसका असर औरत पे जल्दी पड़ता है, पुरुषों पे बहुत कम पड़ता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि जब पुरुष के ऊपर किसी भी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं, तो जो हार्ड वर्क होता है, यानी जो हार्ड तंत्र विद्याएँ होती है उसको करते हैं, या जो नॉर्मली आपका तंत्र विद्या अगर पुरुषों के ऊपर करते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी जो साधना की जो संख्या है, समय, दिन, जाप का जो संख्या है, उसको बढ़ा देते हैं। यानी जो स्त्री में एक भाग में सिद्ध करने पे हो जाता है, वही पुरुषों के ऊपर उसके चौगुना भाग उसका आगे तक करना होता है, तब जाकर के उसका असर पुरुषों पे पड़ता है। किसी पुरुष के ऊपर उसका इफेक्ट तुरंत पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको जो है शुक्ल पक्ष से पहले जो गुरुवार पड़ता है, यानी जैसे मान लीजिए शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ, उसका जो पहला गुरुवार पड़ा, बृहस्पतिवार, देहाती भाषा में बीएफए कहते हैं, और जो है हिंदी भाषा में बृहस्पतिवार, संस्कृत भाषा में बृहस्पतिवार, और जो है बीएफए कहते हैं आपके गांव देहाती भाषा में, ठीक है। तो पहले जो बृहस्पतिवार पड़ता है, बृहस्पतिवार को जो है ये आपको उपाय करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह नहा धो करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का
आराधना आपको करना है। ठीक है, चाहे आप भगवान विष्णु का आराधना करें या लक्ष्मी जी का या कृष्ण जी का, और जो है राधा रानी के साथ उनकी आराधना करना है और जो है उनकी पूजा करना है। मंत्र जो आपको जपना है पूजा करने के बाद, जो मंत्र जपना है वो मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ठीक है, और इसमें एक बात भी से ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी जी का विष्णु जी का जो है फोटो रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, दोबारा मंत्र सुन लीजिए, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र को जो है आपको जप करना है। भगवान विष्णु के मंदिर में जा कर के आपको जप करना है 3 महीने तक जो है इस मंत्र के जप करना है। ठीक है, प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण के मंदिर में जा कर के आपको बांसुरी चढ़ाना है, यानी दान मतलब चढ़ाना है। ये भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा कर के आप बांसुरी चढ़ा दें और जो है ओम क्लीं कृष्णाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। यानी हमने कहा कि जो है अगर राधे कृष्ण का फोटो अगर रख रहे हैं तो उसमें आपको ओम क्लीं कृष्णाय नमः जाप करना है, और लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान का फोटो रख रहे हैं तो उसमें आपको ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इसका जाप करना है। इससे जो है आपको 3 महीने तक करना है। 3 महीने के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। 2 चीज़ और देख लीजिए, आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का हमेशा संगम बना हुआ है, दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और जो है हमेशा भक्त भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ शादी किया तो क्या है, लेकिन उनका प्यार प्रेम जो है राधे और कृष्ण का जो है हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। इस चीज़ का सभी को प्रमाण अच्छी तरह से पता है, इसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं वशीकरण का दूसरा जो है उपाय आप सभी के लिए क्या है। तो दूसरा उपाय है कि लहसुन के 108 दाने को जो है लाल धागे में आपको गुथ करके माला बना लेना है। जो लहसुन होता है उसको छील करके जो लाल डोरे होते हैं धागे, उसमें आपको 108 दाने गुथना है, उसका माला बना लेना है जैसे माला बांधते हैं। ठीक है, जैसे बांध करके बनाने के उसके बाद कहीं पे भी आप किसी भी स्थान पे जहां आपको लगे कि यहाँ आपके पास कोई नहीं पहुंच पाएगा, वहीं पे किसी भी ऐसे स्थान पे बैठ जाएं और बैठ करके जो है आप अपने प्रेमी का ध्यान करें। ठीक है, एकांत में बैठ करके आप अपने प्रेमी का ध्यान करें। उसके बाद दीपक जला लें, इस बात को ध्यान रखें, दीपक पहले जला लें। उसके बाद अपने प्रेमी का ध्यान करें और ऐसे ध्यान करें जैसे कि लगे आपका प्रेमी आपके पास ही हो। उसके बाद से जो है आपको नाम वस्यम, यानी जो आपका प्रेमी है उसका नाम रखें। उसके बाद से बोले, जैसे मान लीजिए अमित है तो यहाँ हम बोलेंगे अमित वस्यम कुरुम भवती स्वाहा। ठीक है, तो जो है दोबारा बता दे रहा हूँ, जैसे जिसे आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम रखें। जैसे मान लीजिए संगीता नाम की लड़की है, कोई लड़का उसे अपने मतलब उसे चाहता है और उसे पाना चाहता है तो क्या बोलेगा, संगीता वस्यम कुरुम भवती स्वाहा। इस मंत्र का आपको जो है कम से कम 51,000 जाप करना है। ठीक है, अगर आप 21,000 भी जाप कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हम आपको बता दे रहे हैं, गुरुवार या शनिवार या मंगलवार के किसी भी एक दिन जो है
आप इसका शुरुआत कर सकते हैं। जब तक यह मंत्र सिद्ध न हो जाए तब तक आपको इसका जो है जाप करते रहना है। जो हमने आपको दिन भी बता दिए, गुरुवार को शुरुआत करें या शनिवार को या मंगलवार को, या इनमें से कोई भी एक दिन आप अपना चुनाव कर लें और उसी दिन आप इसका जाप करें, ठीक है। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कम से कम 51,000 आपको जाप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत सिद्धियाँ मिल जाती है आपको, उसके बाद से इसका असर दिखने लगता है, ठीक है। तो आज और अभी तक के लिए इतना ही जानकारी दे रहे हैं। फिर जो है आपको आगे अन्य भी ऐसे ही जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। उसी के साथ ही साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी फिर से जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।